उत्तराखंड की आर्थिकी की लाइफलाइन कही जाने वाली चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसको लेकर सरकार के स्तर पर अपनी सारी तैयारियां पूरी की जा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान पहाड़ी इलाकों में कई ऐसी जगह है जहां दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती है। अब ऐसी जगहों का भी चिन्हीकरण करके उस पर काम किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की दुर्घटना न हो। PWD सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि विभाग द्वारा ऐसे स्थानों को चयनित कर उस पर भी बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा भी कुछ जगहों के बारे में बताया गया, उन पर जगहों पर भी विभाग द्वारा बाड़ लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए। साथ ही परिवहन विभाग द्वारा जो भी सजेशन दिए गए हैं उन पर लगातार काम जारी है, जिससे कि जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा को आए उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वो बता दूंगा मैं। वैसे कितने लोगों जगहों पर वो बाढ़ लग गया है अभी तक? मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम लोग ने तकरीबन 3000 किलोमीटर सड़क का लक्ष्य रखा है जो गड्ढा मुक्त किया जाना है। उसमें हमने अभी इमीडिएटली हमने शुरू किया है इस काम को और 31 मई तक का टारगेट है 3000 किलोमीटर कवर करने का। इसमें डिवीज़न वाइज लक्ष्य बांटे जा चुके हैं, पर डे का लक्ष्य बांटा जा चुका है और इसको प्रत्येक सोमवार को इसको रिव्यू किया जाएगा सभी डिवीज़न के साथ। अगर किसी डिवीज़न में समय पे काम नहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जो सड़क सुरक्षा से रिलेटेड जो काम है, इसमें जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति है, उसने जो हमको 31 दिसंबर तक जो हमको उन्होंने पॉइंट्स बताए थे कि जो जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं या जो ब्लैक स्पॉट है या ब्लाइंड स्पॉट है या कोई और प्रॉब्लम है, उस पर हम लोगों ने सैंक्शन करके काम चालू कर दिया था। वो काम लगभग कंप्लीशन पे आ गया है। इसके अतिरिक्त अभी 2-3 दिन पहले ही परिवहन विभाग ने एक और लिस्ट सर्कुलेट की जिसमें चारधाम यात्रा मार्ग के ऊपर उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं कि क्या यात्रियों की सुविधा के लिए क्या चीज़ और होना चाहिए और कहीं पे और अगर कोई स्पॉट डेवलप हुआ है जिसमें दुर्घटना की संभावना है तो उसके बारे में उन्होंने डिटेल अपने रिकमेंडेशन दिए हैं। उस पर भी मेरे द्वारा अपने चारों एजेंसी जो काम कर रही हैं रोड्स के ऊपर, NH के ऊपर, उनको ये निर्देशित किया गया है कि यात्रा शुरू होने से पहले पहले ये सारे जो भी पॉइंट्स रेज किए गए हैं परिवहन के द्वारा उसका कंप्लायंस करना सुनिश्चित किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो आने वाली चारधाम यात्रा है इसमें एक बेहतर अनुभव देंगे यात्रियों को और जो सेफ्टी का जो प्रोविज़न है वो पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि जो दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ सके और जो भी परेशानियां होती हैं वाहन चालकों को या यात्रियों को वो नहीं हो।